एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था और लक्ष्मी माता जी की पूजा पाठ करता और कथा भी सुनता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही घर की साफ सफाई करती, ना ही खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि करवाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास होता है। लेकिन साहूकारनी इन बातों को कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए वह जा रही थी कि लक्ष्मी माता एक सुंदर महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोली, बहन क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली कि हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा देखकर बोली, क्या बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी ने सारा घर का काम कर लिया। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता जी की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है। हम लक्ष्मी माता जी को भोग लगाकर हम कथा कहते हैं। उसी ने मुझे यह सब कुछ बताया है, मैं उनका कहना मानती हूँ। मुझे अब साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तब वह बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई करती है? कल उसे रोकना, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उसे जाने नहीं दिया और बोली, बहन
मेरी पड़ोसन मुझे ताना मार रही थी कि तेरी कैसी सहेली है जो रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी तो नहीं मानी और उन्हें हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया। तब लक्ष्मी माता जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और लक्ष्मी माता जी के पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता जी की कृपा से साहूकारनी के घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने साहूकारनी और साहूकार पर दया की, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। तो बोलो लक्ष्मी माता जी की जय हो।